लेकिन पवन सिंह है, पवन सिंह थे और पवन सिंह ही रहेंगे। अच्छा। उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तूफान है। लहंगा उठा दे रिमोट का गाना गाया है ये लोग, तो क्या इस बेटी का हना नहीं किया है? क्या है उसको टिकट नचनिया बजनिया का देश चलाएगा। नचनिया बजनिया लगा के रखे। कंगना रनौत कौन है? कौन है कंगना रनौत? वही है। अक्षरा सिंह कौन है? सुनिए ना। हाँ। निरहुआ कौन है? अच्छा। अम्रपाली। विकास को कोई देखा है क्या? कोई विकास को देखा है इस गांव में? विकास आया है गांव में? सबसे बड़ी सवाल तो पूछ लीजिए। विकास आया जी को देखे हैं आज तक? ए चाची उपेंद्र कुशवाहा नहीं देखे हैं? ना देखे हैं तो कैसे कहें? महाबली सिंह के देखे हैं? हमको क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी सारा फंड कहाँ पे गमन करके बैठ गए हैं? क्या आपको काराकाट लोकसभा के लिए फंड नहीं मिला होगा? यहाँ के विकास के लिए फंड नहीं? बच्चा बच्चा में जुनून है भाई पवन सिंह के प्रति, आप इसे नहीं रोक सकते। बिहार के सबसे हॉट सीट काराकाट में है और ये हॉट सीट तब से बन गया जब से पावर स्टार पवन सिंह का एंट्री होता है। ऐसे में बता दूं आपको कि यहाँ पहले से राजाराम सिंह हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो एनडीए से हैं, राजाराम सिंह जो हैं इंडिया गठबंधन से हैं। सभी लोग यहाँ पर आए, लेकिन जब से पावर स्टार आए तब से ये काराकाट पूरा बिहार में देखा जा रहा है, बिहार में जाना जा रहा है। पहले काराकाट का नाम तक कोई नहीं जानता था, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद यहाँ पर इस काराकाट को लोग पूरा देश में जान गया कि काराकाट एक लोकसभा क्षेत्र भी है जहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर प्रचार करने के दौरान पवन सिंह की तरफ से प्रचार करने के लिए देखिए हमारे साथ प्रियंका झा हैं जो प्रचार करने के लिए आई हैं, गांव के लोग से समस्या सुन रहे हैं। आखिर जानेंगे कि पवन सिंह का मुद्दा क्या है। सब चीज़ लोगों को दिखाना भी जरूरी होता है कि आखिर पवन सिंह किस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में उतरे हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस मुद्दा लेकर के पवन सिंह की तरफ से प्रचार कर रही हैं? देखिए हमारा मुद्दा बस इतना है कि क्षेत्र का विकास, स्वच्छ एकदम हमारा जो समाज है स्वच्छ समाज बने, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य पे हम लोग विशेष तरह से ध्यान देंगे। और जिस तरीके से हम अभी परिस्थिति देख रहे हैं उसमें तो हमें लग रहा है कि हर तरफ से विकास की ही जरूरत है यहाँ। अच्छा, विकास नहीं हुआ है? हमें तो लग रहा है विकास यहाँ कभी आया ही नहीं। अच्छा। विकास तो कोई, अच्छा विकास को कोई देखा है क्या? कोई विकास को देखा है इस गाँव में? विकास आया है गाँव में? सबसे बड़ी सवाल पूछ लीजिए। विकास आया है गाँव में? विकास ही नहीं आया तो कौन देखेगा विकास को? ये तो हम सवाल उपेंद्र कुशवाहा जी से करना चाहते हैं कि बताइए नेताजी कि काराकाट लोकसभा में कभी विकास को लाए हैं? यहाँ का जनता नहीं देखा आज तक विकास को। अब तो पहले से 2-3 बार से बनते आ रहे हैं लोग। 2 बार महाबली सिंह बने, 1 बार उपेंद्र कुशवाहा जी बने हैं, बनते आ रहे हैं। तो बिना विकास के थोड़ा बने। वो बने विकास होता तो आज ये दर्शा ही नहीं होता। अच्छा। आप देखिए ऑन कैमरा मैं कह रही हूँ कि चारों बगल घुमा के देख लीजिए, अगर कहीं भी आपको पक्के की मकान दिख जाए ना तो आप हमें कह दीजिए। यहाँ की लोगों की तकलीफ को देखिए। आइए चाची इधर आइए, इधर आइए। एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं कि आपने बड़ा अच्छा बात कहा मैडम से, प्रियंका जी से, कि 2 बार फलना बने 1 बार चिलना बने। बने तो आपको सुनाई दे दिया था कि बने, लेकिन थोड़ा कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा कैमरा घुमाइए। थोड़ा कैमरा घुमाइए, कैमरा घुमाइए। मने उपेंद्र कुशवाहा बने, महाबली सिंह बने, लेकिन ये गरीब का घर ना बने। गरीब का घर नहीं बना, ये सवाल कोई कर सकता है? अच्छा करेगा कैसे, किससे सवाल करेगा? अच्छा ये बताइए उपेंद्र कुशवाहा जी को देखे हैं आज तक? ए चाची उपेंद्र कुशवाहा नहीं देखे हैं? ना देखे हैं तो कैसे कहें? महाबली सिंह के देखे हैं? हमको क्या नहीं देखे हैं? अरे नेता कोई जानते ही नहीं है कि हम जहाँ पे ठप्पा लगाए हैं वो गए कहाँ? वो तो एसी में बैठे हैं, पलंग तोड़ रहे हैं। यही जनता के प्यार के बलबूते पे वो आज फॉर्चूनर में चढ़ते हैं, एसी के कमरे में बैठते हैं, चैम्बर मिल गया उनको, बॉडीगार्ड मिल गया। जिस जनता के दम पे आज वो सांसद बने हैं, क्या उस जनता का तकलीफ को सुनने के लिए एक बार क्षेत्र में उतरे हैं? नहीं। यहाँ पे ना तो प्रधानमंत्री योजना है, न प्रधानमंत्री आवास योजना है, न उज्ज्वला योजना है, न जल नल योजनाएं हैं, न यहाँ पे किसी घर में आपको शौचालय देखने को मिलेगी। अब आप बताइए, जो दुल्हन नई कल शादी करके आई है उसको बाहर शौच करने के लिए जाना पड़ता है। यही उपेंद्र कुशवाहा का विकास है काराकाट लोकसभा में। यही विकास उपेंद्र कुशवाहा के है कि किसी घर में शौचालय नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, सबका फूस का मकान है, आज तक इंदिरा आवास। और ये कहने की बात नहीं है, आपको लगेगा कि मैं ऐसे यहाँ पे कह रही हूँ, हो गया। एक
बार आप जाके मोहल्ला में विजिट कर लीजिए, आपको चूल्हे की जगह, गैस चूल्हा की जगह आपको मिट्टी की चूल्हे मिलेगी। शौचालय जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे फूस की घर दिखेगी। शौचालय आपको यहाँ पे खुले खेत मैदान में मिलेंगे। आप हमें बताइए, यहाँ की बड़ी बड़ी छोटी छोटी प्यारी सी बच्ची हैं, हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उपेंद्र कुशवाहा जी सारा फंड कहाँ पे गमन करके बैठ गए हैं? क्या आपको काराकाट लोकसभा के लिए फंड नहीं मिला होगा? यहाँ के विकास के लिए फंड नहीं मिला होगा? यहाँ के भविष्य का बहुत सारा सवाल है, यहाँ के बच्चों का सवाल है। क्या ये लोगों को उम्मीद पे कौन खड़ा उतरेगा? क्या इनकी ये जो तकलीफें हैं, क्या इनका गुनाह है गरीब परिवारों में जन्म होना? इनको गरीब बनाने वाले कौन है? यहाँ के नेता। तो ऐसे ऐसे नेता को इस बार यही के जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। क्या उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे तो क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? आएगा हमको तरह पे तो देखिएगा आप। क्या कीजिएगा? ना हमको कॉलोनी मिला, अच्छा। ना इंदिरा आवास मिला, अच्छा। ना सुतलक मिला, ना शौचालय से। अच्छा। हमको बहू भी आता तो उधर जाता है। अच्छा। नीचे। तो यही चीज, तो जब वोट देने गए उपेंद्र कुशवाहा जी को, अगर वो आएंगे वोट देने नहीं ना जाइएगा, तो उपेंद्र कुशवाहा जी अगर आएंगे तो आप क्या कीजिएगा उसके साथ? भगा देंगे मार किनको वोट दीजिए, किनको वोट दीजिएगा? हमको जिसको मानेंगे उसको वोट देंगे। अच्छा, जिसको मन उसको दीजिएगा। खुलेआम का कहना है पवन सिंह। हाँ? खुलेआम कर अच्छा, पवन सिंह को जानते हैं? हाँ देंगे, हमको देंगे भोजन तो देंगे ना। पवन सिंह को जानते हैं? नहीं जानते देख लेंगे ना कबो। अच्छा, देख लेंगे। अच्छा, एक चीज और बड़ा सवाल है, अब विपक्षी लोग बहुत सवाल कर रहा है कि नचनिया बजनिया का देश चलाएगा। कहाँ नचनिया बजनिया लगा के रखे? कंगना रनौत कौन है? वही- कौन है कंगना रनौत? वो भी वही है। अक्षरा सिंह कौन है? सुनिए ना। हाँ। निरहुआ कौन है? अम्रपाली कौन है? मनोज तिवारी कौन है? रवि किशन कौन है? हैं? हेमा मालिनी कौन है? नचनिया गवनिया औकात है? पहले विपक्षी ने बोल रहा है। वो पवन सिंह नहीं विपक्षी पैदा के किया। पास अगर मुद्दा ना हो तो यही मुद्दा पे न सवाल करेगा। मुद्दा पे बात करने के लिए आए तो पहले अगर है हिम्मत ना, तो यहाँ के जनता के बीच में एक उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिए ना। यहाँ के जनता उसको चटनी बना दिया ना, तो मेरा भी नाम प्रियंका नहीं। क्या जी झूठ कह रही है मैं? यहाँ पे किसी को कुछ आज तक मिला ही नहीं। ये रोड देखिए, दिखाइए रोड। अभी रोड हम दिखाइए, रोड दिखाइए। यहाँ जो स्थिति है, यहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए कि यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ है। ये इधर उपेंद्र चारों कुशवाहा तरफ। का विकास है, देखिए। ये उपेंद्र कुशवाहा का विकास है, देखिए। हाँ, ये दिखाइए दिखाइए उपेंद्र कुशवाहा जी का विकास है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी का विकास है। अरे क्या बात कर रहे हैं? जहाँ किसी के घर में एक चापाकल ना हो, खाने को मोहताज है यहाँ के लोग। आपको मैं बता दूं, अभी मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, पूरे मोहल्ला विजिट की हूँ। यहाँ पे 10-10 साल से महिलाएं जा करके राशन कार्ड के लिए अप्लाई करती है, राशन कार्ड नहीं मिला है। कहते हैं कि 80 करोड़ जनता रात को भूखा नहीं सोएगी। आके देखिए। अच्छा, एक चीज बताइए आप, ये जो नचनिया बजनिया वाला जो सवाल आ रहा है और हर मुद्दे पे लोग सवाल कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, नचनिया बजनिया लोग बोल रहे हैं। दिनेश लाल यादव को जीत है नचनिया बजनिया, मनोज तिवारी को जीत है रिंकिया के पापा हैं। लहंगा उठा दे रिमोट वाला नचनिया बजनिया बन सकता है सांसद। सुनिए, तो पहले क्या पावर स्टार पवन सिंह सरस्वती पुत्र है, हर एक घर में पवन सिंह का भक्ति गाना चाहे छठ गाना बजता है। क्या पवन सिंह नहीं, जब लहंगा उठा दे रिमोट का गाना गाया है ये लोग, तो क्या इस बेटी का हनन नहीं किया है? काहे उसको टिकट मिला? काहे वो सदन में किस लायक है? अभी आप बताइए निरहुआ जी से। हमसे सुन लीजिए, पवन सिंह के बारे में विशेष हमसे पूछेगा तो हम डॉक्टर हैं सब चीज के मामले में। पवन सिंह ठीक है गाना गाए, अश्लील गाने के चलते पवन सिंह को किरकिराहट कुचकुचाहट लगा, टिकट वापस लौटा दिए मोदी जी को। ये मुंह पर तमाचा है। दूसरी बात यह है कि पवन सिंह दूसरी बीवी शादी करके और बच्चा पैदा करके नहीं ना छोड़े हैं जी। रवि किशन 25 साल से एक बीवी को मुंबई में टहला रहे हैं, बेटी का अपना दर्जा नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो सांसद बन रहे हैं। वही अब प्रचार करेंगे पवन सिंह के खिलाफ, आपको पता है। रवि किशन जी आएंगे ना, तो यहीं का जनता उनसे सवाल करेंगे, का जी रवि किशन डीएनए टेस्ट करवा के आए हो? काराकाट लोकसभा में डीएनए टेस्ट करवा के आए हो? आपको पता भी है पवन सिंह के खिलाफ में प्रचार करने आ रहे हैं रवि किशन, निरहुआ, अक्षरा सिंह सब आ रही है। काराकाट लोकसभा में किसी के पावर काम ना आई है। अच्छा। क्योंकि इस बार पवन सिंह का पावर ही काम करने वाला है। और ये हम नहीं, यहाँ के जनता कहेगा। कौन इस बार आ रहा है? बच्चा में जुनून है भाई पवन सिंह के प्रति। आप इसे नहीं रोक सकते हैं। बोलिए।
कि कोई आवे, स्टार आवे, कि तोप आवे, कि भाला आवे, कि गणासा आवे, लेकिन यहाँ नया काराकाट लोकसभा क्षेत्र में नया चेहरा चाहिए, बदलाव चाहते हैं। बूढ़वा से सब सठिया गया है। सठिया इन लोग के जब जाइएगा समस्या लेकर ना, यही सब गरीब जाता है कि मालिक हमारे घर गिर गलक, आग लग गलक, तो का तो सांसद जी के झाड़ा होते रहता है, दुबई रहते हैं, लंदन रहते हैं, पेरिस रहते हैं, यही सवाल मिलता है। सांसद जी यहाँ के भर दिन बाथरूम में बैठल रहते हैं, जनता जाता है मुद्दा लेकर के तो कहते हैं अभी बाथरूम में है। तो जब तक वो बाथरूम क्लियर ना करेंगे, जब तक वो विदेश से वापस नहीं आएंगे, तो जनता का दुख दर्द कैसे समझेंगे। तो इसीलिए तकलीफें बहुत है साहब, तकलीफ पे आएंगे तो रोना आ जाएगा देख करके। ये तकलीफें हैं इन लोगों की, दुख है, तकलीफ, इन लोगों की बात को कौन सुनेगा। तो इस बार काराकाट लोकसभा बदलाव चाहती है और बदलाव इस बार होके ही रहेगी। पवन सिंह को समर्थन मिल रहा है? पूरा मिल रहा है। अरे बच्चा में मिल रहा है। अच्छा, बच्चा लोग वोट नहीं देंगे? अरे एक बात सुनिए, अरे तुम लोग तो वोट नहीं दोगे, बच्चे हो तो तुम माता पिता तुम्हारा वोट देगा पवन सिंह को? नहीं दिया तो जबरदस्ती वोट दिलवाएगा, अपने मम्मी पापा से जबरदस्ती वोट दिलवाएगा। अब बताइए, ये फैन है ये लोग पवन सिंह के, क्या इन लोगों के दिल से निकाल दीजिएगा पवन सिंह को? नहीं। निकाल पाइएगा? ये प्यार है पवन सिंह के प्रति। जनता में लोगों के दिल में पवन सिंह बैठते हैं। और काराकाट लोकसभा में क्षेत्र में इस बार नेता नहीं चाहिए, इस बार बेटा चाहिए, बेटा। इस बार उम्मीद लोगों का जगा हुआ है, खास कर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। और यहाँ जहाँ भी हम ग्राउंड पे जा रहे हैं ना, लोग पूछ रहे हैं कि किसका, कुशवाहा जी की तरफ से आए हैं क्या? तो हम समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोले कि ना बोले। तो हम बोल रहे हैं कि किसको इस बार वोट देने के मूड में है, तो लोग यही बोल रहा है कि पवन सिंह के तरफ से भाई पूछना होगा तो पूछिएगा, तो कुशवाहा पर मारबो करेंगे कल का हैंडल निकाल के। ये बुढ़िया कल का हैंडल से मारे। हम बहुत देर से घूमे हैं क्षेत्र में, तो हमको थोड़ा प्यास भी लग गई थी। चलिए पानी पीजिए। नहीं, तो पूछे हम कि हमको थोड़ा पानी मिलेगा, तो कोई आई बोली मैडम थोड़ा आप 2 मिनट वेट कीजिए, हम थोड़ा बाहर से पानी लाने जा रहे हैं। बोले बाहर से कहाँ से? तो सरकारी चापाकल है ना, थोड़ा दूरस्थ में है। आप बताइए, पानी तक के लिए यहाँ के लोग मोहताज है। आप जल नल योजना की बात करते हैं, सारा योजना फेलियर है। उपेंद्र कुशवाहा जी सारा एकदम घटोस गए हैं इस बार। मोदी जी को काहे नहीं बोलते आप लोग? मोदी जी का ही योजना जल नल चाहते हैं आपसे सूर्यदेव जी। मोदी जी केंद्र में चाहिए, मोदी केंद्र में चाहिए। नहीं, यहाँ के मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि भैया आप जितने तमाम मीडिया बंधु हैं उनसे एक आग्रह मैं करूंगी कि इस क्षेत्र की उत्थान की बात जरूर करिए। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास होना बहुत जरूरी है। जमीनी स्तर पे अगर आप आएंगे ना, तो शायद आपके आंख से आंसू रुक नहीं पाएगी। ये दर्द है इन लोगों में, मैंने देखा है भाई अभी करीब से। लेकिन मनीष का सजेशन पत्रकार मत आइएगा। नहीं भाई, वैसा काम ही नहीं करना हमको। आपके तरफ से कौन कौन प्रचार करने आ रहे हैं? जो मैंने बताया आपको, निरहुआ, रवि किशन, अक्षरा, जो भी आ रहे हैं उधर से, मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। सुनिए, इन लोगों की तरफ से कोई भी आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि पवन सिंह है वो, और हर दिल अजीज है, और वो दिल से कोई निकाल नहीं फेंक सकता है। वो लोग आएंगे, अपना शूट करेंगे, अपना निकलेंगे। लेकिन पवन सिंह है, पवन सिंह थे, और पवन सिंह ही रहेंगे। उसे कोई नहीं रोक सकता है। वो तूफान है, वो आग है, और वो हवा है। हवा देख रहे हैं ना, हवा को बांध पाइएगा? पवन को बांध पाया है कोई? तो पवन है भाई, वो बहता है, बहता है, बहता है। चलिए, ऐसे कहते हैं कि चल दिया पवन तो रोकेगा कवन। एक डायलॉग है। मूड बनने में टाइम नहीं लगेगा, मूड बना हुआ है उनका, मूड बना हुआ है, एक्टिव है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।